Welcome in the TSN Senior Secondary School, and today we will read the chapter 12 of your grammar book, and it is the interjection. इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वह कुछ सरप्राइजिंग वर्ड होते हैं जिसका हम अचानक से यूज़ करते हैं, जैसे कि वाओ, ओ नो, शिट, वंडरफुल। ये सब जो वर्ड्स होते हैं जो कि एकदम सडन फीलिंग से निकलते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज एन एक्सट्रीमली वर्ड दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, एक्सप्रेस जॉय। इंटरजेक्शन जो वर्ड है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको बताते हैं। सडन मतलब अचानक से बहुत खुशी में कोई वर्ड निकल जाता है, या अचानक से बहुत दुख के लिए जो वर्ड निकल जाता है उसको हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे अचानक से हमको कहीं पर सरप्राइजिंगली हम जीत गए हैं कोई मैच, तो हम क्या कहेंगे? अपने जश्न को मनाने के लिए क्या कहेंगे? हुर्रा, या फिर कहेंगे वाओ, राइट। तो इसी तरीके से ये इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि हमको हमारी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताते हैं। रिमेंबर, द मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इज ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ एन इंटरजेक्शन। तो जो भी इंटरजेक्शन वर्ड होगा उसके पीछे ये वाला जो मार्क है वो लगेगा, एक डंडा और एक बिंदु करके ये मार्क है, वो इंटरजेक्शन वर्ड के पीछे लगेगा। इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन मार्क। तो सबसे पहली बात है कि इंटरजेक्शन वर्ड कौन सा हुआ जिसके पीछे की ये मार्क हुआ, ठीक है। इंटरजेक्शन, अब कौन कौन से वर्ड है वो किसके लिए यूज में आते हैं? जैसे हमें जब बहुत खुशी होती है तो जॉय के लिए जो वर्ड यूज आता है वो आता है हुर्रा, हा, हज़्ज़ा। ये जो वर्ड होता है वो जॉय के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम क्या करते हैं? एक हम वर्ड का यूज़ करते हैं वाओ, वो इसमें नहीं लिखा है पर हम उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमें जैसे हम क्रिकेट मैच में जीत गए तो हम कहते हैं हुर्रा, तो ये वर्ड जो है इसका यूज़ होता है। अब साइलेंस, यानी कि क्लास में या कहीं पर भी चुप करने के लिए, शांति के लिए हम क्या करते हैं? इस वर्ड का यूज़ करते हैं, या इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ग्रीफ, यानी कि बहुत दुख के लिए हम आस, आह, हा, इन तीनों वर्ड का यूज़ करते हैं। कंटेम्प्ट, फाय, पू, पुश, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने के लिए लुक, है ना, मतलब किसी की तरफ संकेत करने के लिए लुक। और कॉल अटेंशन, अपन किसी भी कॉल को उठाते हैं तो क्या बोलते हैं? हेलो, हाय, तो ये सब का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सरप्राइज के लिए व्हाट, एकदम शॉक करके बोलते हैं व्हाट, ये कब हुआ, है ना, तो वो सरप्राइज के लिए यूज़ होता है। और यदि हम किसी को शाबाशी देते हैं तो उसके लिए हम अप्रूवल के लिए ब्रेवो, वंडरफुल, ये हम इंटरजेक्शन वर्ड जो है वो तारीफ के लिए यूज़ करते हैं। वाओ, वंडरफुल, या फिर वाओ, ब्रेवो, शाबाश कि तुमने ये काम किया। सम फेजेस ऑफ इंटरजेक्शन आर ऑल्सो यूज। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फेजेस में भी इंटरजेक्शन का यूज़ होता है, जैसे आह मी, फॉर शेम, वेल डन, गुड हेवंस, वेल डे, पिटी मी। तो ये जो फेजेस हैं उनको भी हम इंटरजेक्शन वर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा? इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वो सडन फीलिंग है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जिसमें तो जब अचानक से कोई भी फीलिंग आती है तो उसके लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सुख में, बहुत दुख में, या कोई भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इंटरजेक्शन जो वर्ड है उसकी पहचान क्या है? उसके पीछे इंटरजेक्शन मार्क होगा, जो कि ये एक मतलब डंडा है, उसके नीचे ये जो बिंदु है वो इंटरजेक्शन मार्क होता है, तो वो वर्ड के पीछे लगा होगा। और सबसे ज़्यादा जब हमें खुशी होती है तो कौन सा हम यूज़ करते हैं? जॉय का, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होने का यूज़ करते हैं। साइलेंस के लिए हश, हा, और बहुत दुख के लिए आस, हा, इनका यूज़ करते हैं। तो इंटरजेक्शन वर्ड क्या होते हैं? जो बहुत ही सरप्राइज फीलिंग होती है, वो वर्ड जो यूज़ करते हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि ब्रेवो, वंडरफुल, ये शाबाशी के लिए यूज़ करते हैं। हेलो, जब हम किसी का कॉल उठाते हैं तो वो हम कैसे बोलते हैं? हेलो, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सामने वाला कौन है। हेलो, तो ये जो वर्ड है ये भी इंटरजेक्शन वर्ड है। तो इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ हम सडन फीलिंग के लिए और स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए करते हैं, चाहे वो बहुत ही दुख के लिए हो, चाहे वो बहुत ही खुशी के लिए हो। तो जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो वो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं।
तो आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपके इस चैप्टर में कुछ MCQs हैं, जैसे कि एन इंटरजेक्शन इज एन डैश वर्ड। तो कौन सा वर्ड है इंटरजेक्शन? देखो क्या लिखा है, एक्सक्लेमली वर्ड, तो इसमें आंसर आएगा बी एक्सक्लेमली। द वर्ड वॉट ओ शो। अब जैसे वॉट, मैंने कहा वॉट, तो इसमें क्या हुआ, सरप्राइज, तो उसके लिए आपका आंसर होगा सेकंड सरप्राइज। द वर्ड हर्ष हाक शो, इसमें ये किसके लिए यूज करते हैं, साइलेंस के लिए, तो आंसर होगा इसका बी साइलेंस। इसी तरीके से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें। आप अपने बुक खोलोगे उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें डैश द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे श लिखा हुआ है। डैश व्हाट शैल आई डू, ओ इसमें आएगा ओ व्हाट शैल आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। दैट वॉज वेल डन, अब किसी की तारीफ हो रही है तो ब्रावो, दैट वॉज वेल डन, इनकी शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। ही इज ऑलरेडी डेड, वो ऑलरेडी मर चुका है, तो दुख के लिए, ग्रेफ के लिए क्या आया, आस, तो वो आएगा। डैश वी शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल हमारा हॉलीडे है, तो हॉलीडे के लिए बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे वाओ कल छुट्टी है, तो उसके लिए हुर्रा है, कल हमारा हॉलीडे, तो हुर्रा आ जाएगा, वाओ भी आ सकता है। डैश कम हियर, यदि हम किसी अनजान को नहीं जानते हैं, मतलब तो उसका नेम नहीं जानते, तो हम क्या कहेंगे, हेलो कम हियर, तो हेलो जो वर्ड है यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि वो किसी स्ट्रेंजर को हम बुला रहे हैं। अब है टेल द फीलिंग ऑफ द फॉलोइंग इंटरजेक्शन, कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, उनकी हमको वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बताना है, जैसे कि फाई कंटेम्प्ट, श साइलेंस, हेलो कॉल अटेंशन किसी को बुलाने के लिए, ओ सरप्राइज, ब्रावो अप्रूवल। यूज एक्सप्लेनेशन मार्क इन अप्रोप्रिएट प्लेस एंड रीराइट। अब यहाँ पे जो इंटरजेक्शन वर्ड है उसके बाद में अपन को क्या लगाना है, क्या लगाना है, इंटरजेक्शन मार्क लगाना है, ठीक है। तो हर्ष के बाद में आपको इंटरजेक्शन मार्क लगाना है, बाकी सारा सेंटेंस डोंट मेक अ नॉइज पूरा उतारना है। वेल डन आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन के बाद में इंटरजेक्शन मार्क लगाना है और सारा उतारना है। ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद PDF भेजूंगी जिसमें आपको ये पूरा मिल जाएगा वर्क करा हुआ, तो उसमें से देखकर आपको ये वर्क करना है। सो थैंक यू सो मच, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट and do your work time to time, neat and clean. Bye bye.